नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस से जूझ रही है। दुनिया जानती है कि चीन के वुहान से फैला ये वायरस किस तरह महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन आज हम बात चीन के कोरोना वायरस की नहीं, बल्कि उसके कब्जे वाली कर्ज नीति की करेंगे। चीन दुनिया को अपने कर्ज नीति से गुलाम बनाने की कोशिश में है। इसके ज़रिए चीन पहले छोटे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, उसे अपना कर्जदार बनाता है और फिर बाद में उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। कोरोना काल में चीन की कर्ज नीति से दुनिया के कई देश गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी की कई शोध संस्थाओं ने चीन की इस कर्ज नीति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जर्मनी की किल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से लेकर 2018 के बीच देशों पर चीन का कर्ज 500 अरब डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। आज के हिसाब से 5 ट्रिलियन डॉलर यानी 375 लाख करोड़ रुपए हैं। अमेरिका की हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकार और उसकी कंपनी ने 150 से ज़्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 112,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया है। इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश है। इतना कर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया है। दोनों ने 200 अरब डॉलर यानी 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। चीन की ये नई कूटनीति है। इसके ज़रिए चीन पहले छोटे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पर कर्ज देता है, उसे अपना कर्जदार बनाता है और फिर बाद में उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। चीन कर्ज के जाल में दुनिया के देशों को फंसाता जा रहा है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो दुनिया भर की जीडीपी का 6% के बराबर कर्ज चीनी ने दूसरे देशों को दिया है। अब हम देखेंगे कि अमेरिका की हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट 2005 में चीन ने 50 से ज़्यादा देशों को उनकी जीडीपी का 1% या उससे भी कम कर्ज दिया था। लेकिन 2017 के आखिर तक चीन उनकी जीडीपी का 15% से ज़्यादा तक कर्ज देने लगा। इसमें से जिबूती, टोंगो, मालदीव, कोंगो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया जैसे देशों को चीन ने उनकी जीडीपी से 20% से ज़्यादा कर्ज दिया है। इनमें पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर कई अफ्रीका देश शामिल हैं। कर्ज देने में दुनिया में चीन पहली पसंद अफ्रीकी देश हैं। वजह है ज़्यादातर अफ्रीकी देश गरीब और छोटे हैं। अक्टूबर 2018 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के कुछ सालों में अफ्रीकी देशों ने चीन से ज़्यादा कर्ज लिया है। 2010 में अफ्रीकी देशों पर चीन का 10 अरब डॉलर यानी करीब 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2016 में बढ़कर 30 अरब डॉलर यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए हो गए। अफ्रीकी देश जिबूती पर चीन का सबसे ज़्यादा कर्ज है। जिबूती पर अपनी जीडीपी का 80% से ज़्यादा विदेशी कर्ज है। जिबूती के कर्ज का 77% हिस्सा अकेला चीन का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने कई बार दुनिया भर की सरकारों को कर्ज की शर्तों को लेकर ज़्यादा पारदर्शिता बरतने के लिए कहा है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में चीन कर्जदार देशों पर दबाव बनाकर कई समझौते के लिए मजबूर करता रहा है। लेकिन यहाँ भारत अब चीन से कोई कर्ज में नहीं है। अगर हम देखेंगे कि ये चीन श्रीलंका को भी अपनी कर्ज में डुबा दिया था, इसलिए श्रीलंका अब भारत से आर्थिक सहायता लेती है। हमारा प्यारा भारत यहाँ कभी भी अपनी लाभ हेतु दूसरे देशों को हेल्प नहीं करती, बल्कि एक अच्छी रिश्ते बने इसलिए हेल्प करती। मैं आपको यहाँ पूछना चाहूँगा कि चीन की इस नीति को लेकर
आपका क्या राय है?